जिस अफगानिस्तान में तालिबान ने तमाम संघर्षों के बाद अपनी हुकूमत काबिज कर ली, उसी अफगानिस्तान की जमीन पर तालिबान अब अपने नेताओं को खो रहा है। दरअसल ये नेता उन हमलों में मारे जा रहे हैं जो तालिबान के दुश्मनों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। अफगानिस्तान में काबिज तालिबानी शासन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। दरअसल अफगानिस्तान में मौजूद तालिबानी प्रशासन में कद्दावर नेता, हक्कानी नेटवर्क में एक बड़ी भूमिका रखने वाले और तालिबानी सरकार के रिफ्यूजी मामलों के मंत्री खलील रहमान हक्कानी और उनके साथ साथ 6 दूसरे लोग एक धमाके में काबुल में मारे गए हैं। इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं बल्कि अनस हक्कानी ने खुद की है। खलील रहमान हक्कानी साल 2021 में ही मंत्री बना था। उसके पास उस वक्त सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। वो हक्कानी नेटवर्क का एक सीनियर लीडर था और लगातार जब अमेरिका और दूसरे संगठनों से उसके झगड़े चल रहे थे तो उस पर मोर्चा संभाल रहा था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक खलील रहमान हक्कानी वो आतंकी था जो 20 साल तक लगातार दूसरे शासनों पर हमला करता रहा। वहीं उसकी मौत के बाद तालिबान में मातम पसरा हुआ है और उसे लेकर उसके भतीजे अनस हक्कानी ने रॉयटर्स से कहा है कि हमने आज एक बहादुर मुजाहिद को खो दिया है। अनस हक्कानी का कहना है कि हम खलील रहमान हक्कानी की भूमिका को कभी नहीं भूलेंगे और उनके इस बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है कि खलील रहमान हक्कानी पर हमला करने वाला कौन सा गुट था और किसने इस हमले की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। हालांकि अफगानिस्तान में कुछ ऐसे गुट हैं जो लगातार तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आईएसआईएस खुरासन मॉड्यूल की है जो लगातार तालिबानी नेताओं को निशाने पर लेता रहा है। साल 2021 में जब अफगानिस्तान से तमाम विदेशी सैन्य ताकतें वापस चली गई और जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान में शासन की कमान संभाली, उसके बाद से कई अर्बन इलाकों में इस तरह के हमले देखने को मिले। साल 2022 में भी एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें तालिबानी प्रशासन के गृह मंत्री को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। खलील हक्कानी तालिबान का वो नेता था जिसे यूएस के ट्रेजरी ने स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के तौर पर साल 2011 में घोषित किया था और स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से $5 मिलियन का उसके सर पर इनाम भी रखा गया था। अब ऐसे में देखना होगा कि तालिबान इस हमले के बाद कैसे कदम उठाता है और कैसे खलील रहमान हक्कानी को मारने वालों को ठिकाना लगाता है। इस पूरे मामले पर तालिबानी प्रशासन ने अपना बयान जारी किया है और उसने कहा है कि खलील रहमान हक्कानी की इस शहादत को वो नहीं भूलेंगे और जिसने भी इन पर हमला किया है उसका बदला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।